Hello dear students. In this video and upcoming videos of class 8th maths, I will discuss understanding quadrilaterals. इससे पहले हमको समझना होगा कि पॉलीगन क्या होता है। देखो ये चैप्टर एक भूल भुलैया है, लेकिन अगर भूल भुलैया है तो निकलने का रास्ता भी होता है। ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपकमिंग वीडियोस में आपको ये चैप्टर आसान लगे, क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें दी हुई हैं जो थोड़ी उलझी हुई हैं, मतलब एज कम्पेयर टू क्लास 8th। तो उसी को हम वन बाय वन वीडियोस में डिस्कस करके सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये पॉलीगन का मतलब होता क्या है? तो इसमें जो पहली बात है, क्वाड्रिलेटरल्स को समझने से पहले पॉलीगन एक ऐसी क्लोज्ड या बंद फिगर होती है, ठीक है, जो सिर्फ स्ट्रेट लाइंस या लाइन सेगमेंट से मिलकर बनती है। तो कर्व वाली लाइंस अलाउड नहीं है। देखो यहाँ ध्यान रखना, दो कंडीशंस, साइड सिर्फ सीधी लाइंस होनी चाहिए और फिगर पूरी तरह बंद या क्लोज होनी चाहिए। अभी एग्जांपल से आप देख सकते हैं, ये आपका थ्री साइड्स वाली ट्राइंगल, ये क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है। और फिर पेंटागन, और यहाँ पर हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन। अब यहाँ पर हम बेसिकली स्पेशली हम क्वाड्रिलेटरल पर ही बात करेंगे, ठीक है, जिसमें फोर साइड्स है। तो इसी को देखते हुए हम कुछ चीज़ों को और हम आगे डिस्कस कर सकते हैं। तो ये पूरी मैंने सिंप्लीफाइड पीडीएफ एक तरह से डिसाइड की है, प्रेजेंटेशन। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें हम इस पे फोकस करते हैं कि डायगोनल्स और उसके साथ साथ जो कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन का कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है। तो डायगोनल्स क्या होती है? वो लाइन सेगमेंट जो पॉलीगन को दो नॉन एडजेसेंट, मतलब जो दो पॉइंट जो एक दूसरे के पास ना हो, दूर हो, ठीक है, वर्टाइसिस या कॉर्नर्स को जोड़ता है। तो अब देखो ये एक पेंटागन है, ठीक है, ये ए बी सी डी ई तो ये पेंटागन में आप देख सकते हैं, ये एक जो हमने स्टार जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, ये डायगोनल्स हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। और ये जैसे आपका है, ये सी को ए से मिला रहा है, ये डी को ए से मिला रहा है, ये बी और ई को मिला रहा है, ठीक है, ये बी और डी और ये सी और ई को मिला रहा है। तो ये डायगोनल्स हैं। टोटल डायगोनल्स इन द पेंटागन आर 5, ठीक है। तो 1 2 3 4 5। तो ये देखिए, आप यहाँ पर अगर देखेंगे, यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि पेंटागन में टोटल डायगोनल्स कितने होते हैं? 5। पेंटा मतलब ही है कि भाई आपका इसमें 5 साइड्स हैं। आप देखिए, ये पहले हमने अभी जो डिस्कस की थी, 5 साइड्स, ठीक है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि भाई आपका कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ये जो कंसेप्ट है पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या है ये देखिए, सारे डायगोनल्स अंदर रहते हैं। ये भी इसका एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम्पल है। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन मतलब होता है इसका जो हर इंटीरियर एंगल है वो 180 डिग्री से कम होता है, ठीक है, और इसका कोई पोर्शन डायगोनल का, तो नो पोर्शन ऑफ देयर डायगोनल्स लाइज एक्सटीरियर। तो पॉलीगन से बाहर कोई भी पोर्शन नहीं होता है। तो ये कॉन्वेक्स। अब कॉनकेव, ये अंदर केव जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ठीक है। तो कम से कम एक कॉर्नर अंदर धंसा हुआ होता है। तो एक ये है, और इस तरह से हम दूसरा देख सकते हैं, एक ये वाला है, स्पेशली बनाया है। तो ये कॉनकेव पॉलीगन होता है जिसमें कम से कम एक इंटीरियर एंगल जो है वो 180 डिग्री से बड़ा होता है, ठीक है। तो जैसे ये है, इसमें आप देखिए, एटलीस्ट ये वाला, इसमें भी ये 180 डिग्री से, और ये वन डायगोनल लाइज एक्सटीरियर टू द पॉलीगन, जैसे ये है इतना जोन, और इसमें ये आप देख रहे हैं ये वाला। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। एंगल सम प्रॉपर्टी। अब इससे पहले हम अगर ध्यान दें कि सम ऑफ एंगल्स, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी में अगर हम देखें तो हम इसको कैसे डिस्कस कर सकते हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि किसी भी पॉलीगन के सारे इंटीरियर एंगल्स का सम निकालने के लिए हम उसे पहले ट्राइंगल्स में तोड़ते हैं या डिवाइड करते हैं, क्योंकि ट्राइंगल के एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू n - 2 × 180 डिग्री।
तो एन क्या है, पॉलीगन की साइड्स या वर्टाइसिस का नंबर। अब ऐसे ये ट्राइंगल है तो इसका एंगल सम 180, क्वाड्रिलेटरल है 360, इस तरह से ये वैल्यू मैटर करता है 4 5 6, ठीक है, फॉर्मूला वही रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम अगर देखें नाउ, अब बात करते हैं कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जिसमें दो कंडीशंस होती है। रेगुलर पॉलीगन, इसकी सभी साइड्स जो हैं उनकी लेंथ या लंबाई बराबर होती है, इक्वल। ऑल इट्स एंगल्स जो होते हैं हैव इक्वल मेजर। अब जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल देखिए आप, सारे एंगल जो है इक्वल मेजर होता है 180 डिग्री, और साइड सब बराबर है लंबाई में। इसी तरह से ये स्क्वायर है। इसके बाद रेगुलर पॉलीगन कौन से होते हैं, जैसे आप अगर देखें ये रेक्टेंगल, ठीक है, तो इक्व एंगुलर तो है, एंगल तो इक्वल है, लेकिन साइड्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये हुआ। फिर रोम्बस, रोम्बस ये देखिए आप, ये रोम्बस है, इसमें साइड्स इक्वल हैं बट एंगल इक्वल नहीं, कोई एंगुलर नहीं है, ठीक है। तो रेगुलर पॉलीगन का क्या बेसिक आइडिया है, दैट ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है, ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल measure, and all exterior angles are of equal measure, and all regular polygons are convex। अब देखो ये आपका जैसे ये ट्राइंगल है, इसकी साइड्स 3, नंबर ऑफ ट्राइंगल 1 ऑफ कोर्स, एंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 180। फिर ये क्वाड्रिलेटरल है और इसमें साइड्स 4 हैं, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स 2, एक ये, एंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो ये फॉर्मूला होता है 180 इंटू 2 360, या जो हमारा 4 माइनस 2 इंटू 180, ये फॉर्मूला होता है n-2, ठीक है। तो ये देखिए n-2 इंटू 180 भी हम लगा सकते हैं, तो 360। और इसके बाद हमारे पास आता है ये पेंटागन, जिसमें जो साइड्स 5, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जो हैं 3, एंड अगर हम देखें इंटीरियर एंगल्स कितने हैं, तो इंटीरियर एंगल्स का जो है कैलकुलेशन 180 इंटू 3 इक्वल टू 540, और इस तरह से हम निकालेंगे 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है, ये हेक्सागन। तो इसमें जो साइड्स हैं वो 6 ट्राइंगल्स अगर हम देखें, ठीक है, जैसा हम मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम हो सकता है कुछ इमेज आपको अजीब सी लग रही होगी, ये स्टाइलस में और स्मार्ट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पे लिखने पे, ग्रीन बोर्ड पे लिखने में डिफरेंस होता है, अब पेपर पे थोड़ा बहुत डिस्टॉर्टेड हो सकता है लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कंटेंट वाइज। तो इसमें एंगल्स कितने हैं 4, और सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना हो जाएगा 180 इंटू 4 सीधा सीधा, या 6 माइनस 2 इंटू 180 720। तो ये पूरा आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट है। अब इसमें अगर आप देखें, ये जो मैंने आपको ये फिगर दिखा रहा हूँ, ये हम इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे हम सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगन हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये आप देखिए इसमें कि ये एक रफ सा है डायग्राम, ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं जो फिगर है, ठीक है। तो इसमें पेंटागन में आप ये सब जो इंटीरियर एंगल है ये आई ए इंटीरियर एंगल, और ये बाहर वाले एक्सटीरियर एंगल जितने भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कन्वेक्स पेंटागन 5 साइड्स होते हैं और 5 इंटीरियर एंगल होते हैं। देखिए पहली बात, ये जो कन्वेक्स पेंटागन है आपकी बुक में भी दिया होगा ये इमेज या फिगर, तो इसमें कॉन्वेक्स पेंटागन में 5 साइड्स 5 इंटीरियर एंगल्स। आप वो पेज खोल लिए जो आपकी बुक में है, जिसमें ये आपका जो रिप्रेजेंटेशन है दिया हुआ है। तो n इज इक्वल टू 5, तो 5 माइनस 2 इंटू 180, 3 इंटू 180 इज इक्वल टू 540। 5 एक्सटीरियर एंगल और ईच हैज एन एडजेसेंट, तो 5 इसमें एक्सटीरियर एंगल होती हैं, जिसका हर किसी का एक एडजेसेंट या पास वाला इंटीरियर एंगल होता है, ठीक है। तो सम ऑफ ई ए यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल एंड इट्स एडजेसेंट इंटीरियर एंगल आई ए, ठीक है, इज 180। तो द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल्स इन अ पेंटागन, तो 5 इंटू 180, ये आ गया 900। और इसमें हम कैसे निकालेंगे सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स, तो 900 में से जो 540 हमने ऊपर निकाला था उस सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास 360। तो ये फैक्ट ट्रू है फॉर एवरी कॉन्वेक्स पॉलीगन, and each anterior angle of a regular polygon of n sides
तो हम कैसे इसमें करते हैं, तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड sin -2 into 180 डिग्री अपॉन एन, और एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं, 360 अपॉन एन। ये फॉर्मूले हैं, याद कर लीजिएगा, बुक में आपके दिया होगा। इफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज x डिग्री इन केस ऑफ रेगुलर पॉलीगन, ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 अपॉन एक्स। अभी कोई पॉलीगन है, उसमें जो n यानी कि नंबर मोर देन 3 है साइड्स का, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ द पॉलीगन इज n, फिर ब्रैकेट में -3 अपॉन 3। अच्छा, जैसे यहाँ ऑक्टागन है 8 साइड्स का, अगर यहाँ पर 9 साइड्स होती तो इसे हम कहते नोनागन, ठीक है, नोनागन। 10 हो तो डेकागन, और अगर n हो, मतलब हमें n मान रहे हैं, तो n गन, ठीक है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल। बाकी और जो आगे इसमें प्रोसीजर्स हैं और जो कंसेप्ट्स हैं, वो मैं अपने नेक्स्ट सीरीज ऑफ वीडियोस में अपलोड करता रहूँगा। तो इट विल नॉट रिमेन अ वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। ये ज्योमेट्री का थोड़ा एक चैलेंजिंग पार्ट है इन क्लास 8, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।